टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी, जिन लोग इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी और जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी कई सारी खास टिप्स लेकर आई हैं, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं शेयर मार्केट में भारी गिरावट की भरपाई कैसे करें टैक्स बचाकर, कैसे कैलकुलेट होगी लिव एनकैशमेंट पर टैक्स की देनदारी, और साथ ही हॉस्टल के किराए पर भी लगेगा जीएसटी। जानेंगे क्या है कोर्ट का फैसला। इन सारे मुद्दों के बीच में सबसे पहली बात जब टैक्स की आती है तो टैक्स एक ऐसी चीज, ना भरे तो टेंशन, भर दे तो टेंशन। अब देखिए ना, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है उनको भी अभी भी टेंशन से मुक्ति नहीं मिली है। नोटिस आ रहे हैं, चूंकि उनको रिफंड देना आखिर सरकार को, तो सरकार पूरी तरह से छानबीन कर लेना चाहती है। ऐसे नोटिस बहुत आ रहे हैं। क्या आपके क्या फीडबैक आपके पास? देखिए, रिटर्न फाइल करने के बाद सबसे पहले तो आपको इंटीमेशन आएगी, जिसको हम नोटिस नहीं मानते हैं। ये सिर्फ इंटीमेशन होती है ये बताने के लिए कि आपका डिमांड है, रिफंड है, या नो डिमांड नो रिफंड, बट आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और जैसे आपने रिटर्न भरी थी सरकार ने वैसे के वैसे उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो हर साल आती है, लेकिन इस साल से एक नई चीज़ देखने को मिली है जिसमें आपके पास एक एसएमएस आता है और एक नोटिफिकेशन आती है पोर्टल पे, जिसमें आपको एक कुछ लिखा गया होता है ऐसा, जैसे कि आपका रिफंड है तो आप इसको अप्रूव कीजिए तभी रिफंड रिलीज करेंगे, या आपने कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम की है, जैसे कि पिछले साल आपका 80C और 80D की डिडक्शन नहीं थी लेकिन इस साल आपने 80C भी लिया है, 80D भी लिया है, तो सरकार पूछ रही है कि आप इसे कंफर्म कीजिए क्या ये डिडक्शन जो आपने ली है ये जेन्युइन है, ये आपकी बनती है। जब आप इसे कंफर्म करेंगे उसके बाद ही आपका रिफंड आएगा। तो ये नई चीज देखने को आई है इस साल, ज्यादातर लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है ये आई है। तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो कैसे, ईमेल पे आ रहा है या फिर मैसेज पे आ रहा है, कैसे आता है? देखिए, मैसेज पे आएगा और आपके पास मैसेज जैसे मिला उसके बाद हमें क्या करना होगा? आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है और पोर्टल पे भी आपको ये मैसेज दिखेगा जहां पे आपको कंफर्म का बटन दिखेगा कि आप इसे कंफर्म करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो रिफंड आपने क्लेम किया है ये बिल्कुल जेन्युइन है। जब आप इसे कंफर्म कर देंगे तो कुछ ही दिन में आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दो चीजें, जिन लोगों के रिफंड अब तक नहीं आए, एक बार जाके पोर्टल पर देख रहे हैं कहीं उनके लिए कोई नोटिफिकेशन इस टाइप से तो नहीं आया, और दूसरा जिन लोगों ने पहली बार शायद किसी सेक्शन के तहत रिफंड क्लेम कर रहे हैं उनको ये संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिनकी मोटी रकम रिफंड में बन रही है, शायद सरकार पैसा देने से पहले छानबीन कर लेना चाहती है। चलिए, तो इसका ख्याल रखिए और अपने मैसेज को भी चेक करते रहिए और साथ ही साथ पोर्टल पे जा करके आप अपने लॉगिन करके देखें कि कहीं आपके नाम से कोई इस तरह से सवाल जवाब तो नहीं किया जा रहा। करना कुछ नहीं, जैसा कि गौरी ने बताया, सिर्फ आपको जाकर कंफर्म करना है कि जो आपने जानकारी दी थी वो जानकारी बिल्कुल सही है और रिफंड बनता है, ताकि रिफंड आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हैं गाजियाबाद से प्रदीप जी। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। बिल्कुल बढ़िया सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने जब अपना ITR भरा करंट ईयर के लिए तो उसमें मुझे वो 59,000 दिखा रहा था कि मुझे देने हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो मैंने अपना चालान के थ्रू जमा कर दिया और वो भर दिया, लेकिन जब मैंने चेक किया अपना फॉर्म 16 तो उसमें एक मिसिंग था मेरा होम लोन का, तो 2 लाख रुपीज। तो मैंने रिवाइज फॉर्म भरा, जब मैंने रिवाइज फॉर्म फिलअप किया तो उसमें मुझे रिफंड दिखा रहा था 2,000 रुपीज। तो वो रिफंड मुझे आ भी गया है जो रिवाइज वाले में। ठीक है। तो ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जो मैंने गलती से 59,000 पे कर दिया है गवर्नमेंट को? अच्छा जी, तो देखिए, आपने जो रिटर्न अपनी रिवाइज की है ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई गलती हुई है। सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन कीजिए अपना एक्सेल पे या अपना एक पेपर पेन लेके कैलकुलेशन कीजिए और देखिए आपका एक्चुअल रिफंड बनता कितना है। अगर आपका एक्चुअल रिफंड 2,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो आपने शायद रिटर्न भरने में गलती की है। रिटर्न भरते टाइम आपने जो TDS आपका कटा था, जो आपके एम्प्लॉयर ने TDS काटा, या आपने जो 59,000 का टैक्स आपने अलग से जमा कराया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका आपने क्रेडिट नहीं लिया है रिटर्न में, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर ना करते हुए आपका कम रिफंड बना दिया है। तो आप रिटर्न दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। रिटर्न रिवाइज करने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन ध्यान रहे जब आप रिटर्न बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कोई गलती होगी आपसे या कोई चीज़ आप मिस कर देते हैं या एक्स्ट्रा रिफंड आप क्लेम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो
रिटर्न को रिवाइज करने से पहले बी डबली श्योर कि आपने जो रिटर्न रिवाइज की है, जो रिफंड क्लेम किया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रदीप जी, आपने रिफंड क्लेम